हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सा स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। औसत ही रहेगा अभी तो ना, उसके बाद भी एक नया चैप्टर मैं कराता हूँ मैं। तो आज औसत देखते हैं, आज इसको लास्ट करते हैं। औसत में मैंने 65 क्वेश्चन करा दिया, 66 से देखते हैं ना 66 वाला क्वेश्चन। देखो 66 क्वेश्चन क्या दिया है। 66 क्वेश्चन दिया, 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 हैं। देखो 5 छात्रों के जो गणित में औसत प्राप्तांक दिए उसने कितने दिए, 5 के 50 दिए हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 250 योग आ गया उनका, ये है ना। उसके बाद में उसने कहा कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिए गए। पढ़ने क्या थे 48, पढ़ कितने लिए गए 84 पढ़ लिए गए। तो कितने ज़्यादा पढ़ लिए भाई, पहले तो 48 पढ़े थे, अब कितने पढ़ लिए उनने 84, तो ज़्यादा पढ़ लिए ना। तो कितने ज़्यादा पढ़ लिए, 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, और 7 में से 4 गए तो 3, 36 ज़्यादा पढ़ लिए, है ना। तो 36 इसमें से माइनस कर दो, 10 में 6 गए तो 4, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 3 गया तो 1, और ये 2, 214। अब 214 को औसत निकालना 5 से, तो 5 से भाग कर लो, 5 चौक 20, 1 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 42.8 है इसका आंसर। समझ लो, देखो इस क्वेश्चन को। ये दिया कि 5 छात्रों के गणित में जो औसत प्राप्तांक है वो 50 हैं, तो कितना हो गए 250 हो गया योग। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि एक छात्र ने जो औसत प्राप्तांक 48 के स्थान पे कितने पढ़ लिए, 84 पढ़ लिए। तो कितने ज़्यादा पढ़ लिए, 36 ज़्यादा पढ़ लिए। अब 36 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 214। अब कितने हैं 5 हैं छात्र, तो 5 से भाग कर लो, औसत आया कितना 42.8। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 67। देखो 67 वाला क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे 24, कक्षा x मान लें, उसमें 24 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी उसने कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पे एक नया आ गया। अब नया आ गया तो प्लस कर दिया, और जो गया उसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद में उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश लिया, इससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे 24, औसत माह 1 वर्ष, 1 माह कम हो गई 1/, अब ये माह है ना, इसको वर्ष बनाओगे 12 से भाग करके, क्योंकि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12 महीने। तो ये हमने इसको 12 से भाग कर दिया 1 माह को। अब इसे आगे बढ़ा लो, 24x - 18 प्लस के a बराबर 24x - के 24/12। तो 12 दूनी कितना हो गया 24। अब देखो ये कट कर लो, ठीक, यहाँ से माइनस का 18 प्लस का a बराबर माइनस का 2। अब इधर इसको लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर माइनस का 2 और प्लस का 18। तो a बराबर कितना बचा, 18 में से 2 गया तो 16 वर्ष। तो जो नया आया वो कितने वर्ष का आया 16 वर्ष का। ये इसका आंसर है। देखो समझे इस सवाल को। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी, एक छात्र जिसकी आयु 18 वर्ष है वहाँ से माइनस हो गया, उसके स्थान पे एक नया आ गया। तो नया आ गया तो उसको प्लस कर दिया हमने। उसके बाद में औसत, छात्र 24 ही हैं, औसत में 1 माह की कमी हो गई। अब 1 माह की कमी का मतलब है कि हमें 12 से भाग करना पड़ेगा, इसको वर्ष बनाना पड़ेगा, ठीक। 24x - 18 प्लस का a बराबर 24x और माइनस 24 ही करना 24/12। तो 12 दूनी 24, ये हमने कट कर लिया, इधर ला के ये प्लस करेंगे, ठीक है, और ये माइनस का, तो 18 में से 2 तो कितना बचेगा 16। ये इसका आंसर है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तो मैं बता दूँ। देखो एक कक्षा में कितने छात्र हैं 24 छात्र थे, ठीक। एक व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल थी वहाँ से माइनस कर दिया, 18 वाला माइनस हो गया। अब 24 छात्र थे तो 1 माह कम हुई औसत आयु। 1 माह कम होने का मतलब है सबकी आयु यहाँ पे कितनी हो गई, 1 माह कम हो गई। अब 24 माह कम हो गई, 24 माह का मतलब जानते हो कितना हुआ 2 साल, 2 साल कम हो गई। अब 2 साल इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करेंगे 2 साल तो कितना बचेगा 16 साल। तो जो आया है वो कितने का है 16 साल का। ये आंसर है। इस टाइप से करना सीख जाओगे तो आसान, बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी और आसानी से सवाल कर लेगोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, देखो नोट करो इसे।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखो 68 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 68 में दिया है कि एक कक्षा के 28 छात्रों के औसत गणित में प्राप्तांक 50 थे ना। तो 28 छात्रों के गणित में जो औसत प्राप्तांक है वो कितने, 50। तो गुणा कर लो, 28 पंजे 140 और एक जीरो ऐसे आ गया, ठीक है, 1400 हो गया योग। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। अब 8 ने विद्यालय छोड़ दिया तो कितने बचे, 20, और औसत प्राप्तांक में कितनी, 5 की वृद्धि हो गई। तो 5 की वृद्धि मतलब कितना हो गया, पहले 50 था, अब कितना हो गया, 55 हो गया, है ना। गुणा कर लो, 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और कितना हुआ, 11। तो उसने पूछा है तो बताइए विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था। अब एक बात यहाँ पे समझ लो, पहले कक्षा में 28 छात्र थे, औसत 50 है, 1400 हो गया। उसके बाद में 8 ने विद्यालय छोड़ दिया, 20 बचे, औसत कितना, 55 है, 1100 हो गया। तो जो छोड़ के गए थे वो कितने थे, 8 छात्र थे। तो 8 छात्र का देखो यहाँ से योग निकाल लो, पहले कितना हुआ, 1400 में से 1100 निकालेंगे 300। अब 8 से भाग कर लो इसको, देखो तो 8 से भाग करते हैं, 8 तिया 24, कितना बचा, 6, 60 हो गया, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, 37.5 ये औसत आएगा। देखो जो प्रत्येक छात्र का औसत है वो कितना आया, 37.5 उन 8 छात्रों में। ये आंसर है, नोट करो भैया इसको। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखो 69 क्या दिया है। 69 वाला क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में कुछ छात्र थे। अब देखो कक्षा x मान लो और छात्र मान लो y, ठीक। अब क्या होता है इसमें, कक्षा है ये x, इसमें कुछ छात्र थे। अब एक छात्र जिसका भार 50 किलो इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर x और y मान लें, छात्र और कक्षा, ठीक। इसमें एक 50 किलो का छात्र प्रवेश पा लेता है। अब उसके बाद में क्या होता है, तो कक्षा के औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। कक्षा के औसत भार में कितनी, 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, x+1। और कक्षा में भी छात्र आ जाता है, y+1। एक कक्षा में छात्र आ गया और औसत भार में भी 1 की वृद्धि हो गई। तो इसे आगे हल कर लो, देखो xy + 50 बराबर गुणा करो xy + x करना x + y और प्लस 1 ही करना 1। ये यहाँ से कट हो गया। यहाँ जो बचेगा x + y बराबर, ये 1 इधर लगा माइनस कर दें 50 में से, कितना बचेगा 49। ये है समीकरण 1। सबसे पहली बात क्या है, कक्षा x मान ली, छात्र y मान लिए। कक्षा छात्र, इसमें एक 50 किलो का प्रवेश पाता है छात्र कक्षा में, तो छात्रों में एक छात्र आ जाता है और औसत छात्र में भी 1 की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में देखो हल करा xy + 50 बराबर xy + x करना x + y करना y + 1 करना 1। ये हमारा कट हो गया बराबर में x + y, ये 1 प्लस का दल्ला के माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 49, समीकरण 1। अब क्या है, आगे उसने और दिया है कि एक अन्य छात्र जिसका भार 50 किलो है वो भी इसमें प्रवेश पा लेता है। तो ऑलरेडी पहले से तो ये था ही 50, अब एक 50 किलो का इसमें और आ गया, ठीक। अब औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई, तो छात्र कितने हो गए, 2 हो गए, और औसत में 1 की वृद्धि हो गई, 1.5 की वृद्धि हो गई, y + 1.5 इसकी वृद्धि हो गई। अब इसे आगे हल करते हैं, देखो xy + 100 बराबर कितना बचेगा, xy + 1.5x + 2y और प्लस 1.5 दूनी कितना हुआ 3। ये कट हो गया। इधर लगे से माइनस करेंगे 100 में से, तो 1.5x + के 2y बराबर हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा 97। अब यहाँ से देखो y को समाप्त कर लो ना, यहाँ पे y है और यहाँ पे देखो 2 से गुणा कर लो इसे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2x + के 2y और 49 दूनी कितना हुआ 98। ये हमने यहाँ से माइनस कर लिया,
तो यहाँ से बचेगा माइनस का 0.5x बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस कट कर लो, पॉइंट उड़ाओ नीचे, 0 कर लो, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 2। यहाँ पर देखो x बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से y का मान भी निकालो। तो क्या करोगे, समीकरण 1 में रख लो x का मान। यहाँ पर x प्लस y बराबर कितना था 49, x का मान 2 रख लो, प्लस y बराबर 49, इधर ला के माइनस करो तो y बराबर कितना बचेगा 47। तो y का मान कितना आ गया 47। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा कक्षा का औसत, प्रारंभिक औसत भार कितना था, तो वो था 47। ये इसका आंसर है। देखो नॉर्मल सवाल है, थोड़ा बड़ा तो हो गया है, समझ लो, अगर समझ में आएगा तो आसानी से तुम कर लोगे इसे। यहाँ पर हमें समझना है कि एक कक्षा x और छात्र मान लो y, इसमें एक छात्र प्रवेश पा लेता है, तो प्रवेश पाएगा तो प्लस हो जाएगा 50 किलो का, कक्षा में 1 हो गया और छात्र में भी 1 छात्र आ गया। ठीक, यहाँ से हमने इसको हल किया, एक्स बाई प्लस 50 बराबर कितना हुआ, ये एक्स बाई प्लस एक्स का ना एक्स प्लस, अब बनी गुणा करो, बनी का ना 1y और प्लस बनी का ना 1, ये हमने कट कर लिया। इधर लाके से माइनस करो, 50 में से कितना बचेगा 49, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो 49। उसके बाद में क्या होता है, पहली वाली कंडीशन इतनी वही है, अब एक 50 किलो का इसमें और प्रवेश पा लेता है। ठीक, तो कक्षा में 2 छात्र हो गए और औसत भार में 1.5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से x बाई प्लस 100 बराबर x बाई, यहाँ से देखो x बाई प्लस इसकी से गुणा करो, x 1.5 से 1.5x प्लस 2y और प्लस 1.5 दूनी कितना हुआ 3, ये हमने कट कर लिया। इधर ला के 3 घटाया कितना बचेगा 97, यानी 1.5x प्लस के 2y बराबर 97। ठीक है, अब क्या करना, देखो हमें y कट करना पड़ेगा, तो 2 से इसमें गुणा कर लो समीकरण में, 2x प्लस के 2y बराबर 49 दूनी 98, ये कट कर लिया माइनस माइनस, तो 2 में से 1.5x से कितना बचेगा 0.5x है ना, और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट कर लो, पॉइंट से 0 लगा लो, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आया 2। अब x का मान 2 आ गया, तो इस समीकरण में रख लो, यहाँ पे देखो पहली वाली में x का मान हमने 2 रख लिया, प्लस y बराबर 49, इधर ला घटाओ कितना बचेगा 47। तो ये औसत भार आ गया कक्षा का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है 70 है ना 70। देखो 70 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो है, एक विद्यालय में 2 विभाग हैं ए और बी। तो देखो एक विद्यालय में 2 विभाग ए और बी हैं यहाँ पर, तथा किसी परीक्षा में इनके औसत जो प्राप्तांक दिए 26 दिए हैं, पूरी कक्षा के कितने दिए हैं 26 दिए हैं। इसमें क्या है, ए और बी 2 विभाग हैं। ठीक, इनके जो औसत प्राप्तांक कितने हैं, पूरी कक्षा के 26 हैं, यानी कि दोनों विभाग हो गए। अब उसमें कहा है कि विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं, इसमें कितने हैं 25 विद्यार्थी हैं, और विभाग बी में कितने हैं 20 विद्यार्थी हैं। बट इनका औसत दिया उसने कितना 30। अब इनका औसत दिया नहीं है, पूछा है, तो उसको x मान लो। ठीक, विभाग बी का औसत पूछा कितना होगा, अब जबकि इसमें कितने टोटल में 26 हैं, अब विद्यार्थी हैं कितने 25 इसमें और 20 इसमें है, कितने होगा दोनों में 45। बस इतने समझना था, बाकी तो इसको हल कर लोगे। देखो 2 विभाग हैं ए और बी, जिनका औसत प्राप्तांक दिया 26 दोनों विभागों का। अब विभाग ए में 25 विद्यार्थी, विभाग बी में 20 विद्यार्थी, इनका औसत कितना है 30 है, इनका पूछा है x है, जबकि टोटल कितने हो गए, तो अब 45 हो गए ना, 20 ये 25 ये 45, क्योंकि दोनों का तो औसत दे रखा उन्होंने 26। अब आगे हल कर लो, 25 दिया 75 प्लस 20x बराबर गुणा करो, देखो इसकी 26 की 45 से गुणा कर लो, तो 5 छंग 30 और 5 छंग 30 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 4 छंग 24 और बाकी 3 हासिल का ना, तो ये हमारा 34 और 3 कितना हुआ 37, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हुआ 11, तो 11 से 70 आ गया इन दोनों का औसत। अब उसके बाद में इसे इधर ला के माइनस कर दो, तो 20x बराबर 1170 माइनस के 750, तो 20x बराबर कितना बचेगा 0,
7 में से 5 गए 2, 11 में 7 गए तो 4, 420, 0 0 कट कर लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकना 2, तो x बराबर 21। तो जो विभाग बी में हैं वो कितने हैं? 21। ठीक है, जो विभाग बी का औसत पूछा हमने वो कितना हो गया? 21। नोट करो इसको। यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये बात समझ लेनी है, देखो विद्यार्थी जब भी दिए होंगे तो औसत से गुणा करेंगे उसमें, है ना। तो इसमें 25 विद्यार्थी है और इसमें 20 विद्यार्थी हैं, इनका औसत दिया 30, इनका पूछा है, और जबकि टोटल कितना औसत 26 है, जिसमें 20 और 25 दोनों विद्यार्थी 45 हो गए। गुणा करा, फिर ये हमने इधर दोनों गुणा कर लिया, इधर लाके माइनस करो, कितना बचेगा? 420, 20 से भाग कर लो, 21 आ गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। देखो 71 क्या दिया है। 71 वाला क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि एक परीक्षा के छात्रों में औसत औसत समूह हैं उनके प्राप्तांक 52 थे। तो एक कक्षा में छात्र नहीं दिए इसमें, तो ऐसा देखो आगे भी उसने दिया है कि इसमें 20% प्रतिभाशाली, जब परसेंटेज की बात चल रही है तो छात्र मान लो कुल कितने? 100। इनका जो औसत है वो कितना है? 52। तो कितना हो गए? 5200 हो गया योग इनका। 100 छात्रों का जो औसत है 52 है, 5200 हो गया। उसने 100 छात्र ने दिए हैं, बट अगर परसेंटेज की जब भी बात करता है 20% प्रतिभाशाली, 30% कमज़ोर या 50% कमज़ोर, तो उस टाइप से हम ऐसे लगाते हैं, इसको मान लेते हैं 100। तो देखो छात्र कितने मान लिए हमने? 100। औसत प्राप्तांक कितना है? 52। तो 5200 हो गया। अब उसने कहा इसमें कि 20% प्रतिभाशाली थे, तो प्रतिभाशाली कितने हैं? प्रतिभाशाली हैं 20%। 20% प्रतिभाशाली हैं, जिनका औसत दिया कितना? उसने 80। इनका औसत दिया 80, तो 8 दूनी कितना हुआ? 16। 1600 हो गया। जो प्रतिभाशाली थे उनका जो कितना आया? 1600। अब बाकी उसने जो कहा है उसमें 25% कमज़ोर थे, तो कमज़ोर वाले कितने थे? 25%। कमज़ोर थे 25%, उनका औसत भी दिया उसने कितना? 31। तो 25 ही का ना 25, और 25 या 75 और 2 कितना हुआ? 77। ठीक, 25 ही का ना 25 और 25 या 75 और 2 77। तो ये कितना होगा टोटल? अब ये 20, ये 25, ये होगा 45%। 45% का जो योग है वो कितना आया हमारा? 2375। ये तो आया 45% का। अब उसने पूछा है तो बताइए 55% जो छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना था? 55% का। तो ये तो 100% है और ये 45% है, तो 100 में से 45 घटाओ कितना बचाएगा? 55% बच जाएंगे। तो 55% बचाने के लिए हमें क्या करना है? 100 वाले में से घटा लो, 5200 में से हमें माइनस कर लेना कितना? 2375। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा? 9। 9 में 7 गए तो 2, यहाँ बचा 1, 11। 11 में से 3 गए तो 8, और यहाँ बचेगा 2। 28 से 25 अब कितने हैं? 55। तो औसत के लिए 55 से भाग कर लो। पहले तो 5 से भाग करो, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 5 पंजे 25, 3 बचा 30, 32 हो गया। 5 छंग 30, 5 पंजे 25। अब 11 से काटो, 11 पंजे 55, बचा कितना? 1, 15, 11 का 11, फिर 4 बचा, है ना। 11 तिया 33, लगभग आए 51.3, ये 51.4 लगभग में, ऐसे कर लो 51.4 आया इसका आंसर। देखो एक कक्षा में जो छात्र थे उनका औसत दिया कितना? 52 दिया था। तो हमें समझ लेना है कि छात्र जब बात आती है परसेंटेज की तो 100 मान लो छात्र, वहाँ पे 100 छात्र का जो औसत है वो 52 ने कितना हो गया? 5200 हो गया। उसके बाद में उसने कहा है कि जो प्रतिभाशाली है वो कितने थे? 20%, उनका औसत दिया 80, तो कितना हो गया? 1600। उसके बाद कमज़ोर छात्र दिए कितने? 25%, उनका औसत दिया 31, कितना हुआ? 775। तो 25 ये और 20 ये कितना हो गए? 45%, कितना आ गया इनका योग? 2375। अब उसके बाद में बाकी कितने बचेंगे? 55%। भाई 100 में से 45 घटाएंगे तो 55 बचेंगे। अब 5200 में से 2375 घटा लो, कितना बचेगा? 2825। 55 से भाग कर लो, 51.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। देखो 72 क्या दिया है?
72 वाला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे, है ना। तो प्रति विषय के हिसाब से x मान लो विषय, 63 प्रति विषय थे। अब उसने कहा इसमें यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले होते, इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते, तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय होते। तो अब ज़्यादा हो गए, है ना। पहले 63 प्रति विषय थे, उसमें 2 अंक भूगोल में ज़्यादा कह रहा है, इतिहास में से कितना, भूगोल में 20 अंक और इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते, तो कितने हो गए वो 22 हो गए। दोनों को जोड़ दो, अगर अधिक मिले हों तो दोनों में प्लस कर दो। उसके बाद में जो औसत प्राप्तांक कितने होते, 65 प्रति विषय होते। तो अब कितने ज़्यादा हो गए, 65 प्रति विषय, इसमें से माइनस कर लो तो कितना बचेगा 2x बराबर 22, 2 से कट करो कितना 11, x बराबर 11। तो उसने जो पूछा था कि इस परीक्षा में कुल कितने विषय थे, तो 11 विषय थे इसमें। देखो समझ लो, उसने कहा है एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक कितने, 63 प्रति विषय के हिसाब से थे। सब्जेक्ट हमने x माने 63x। अब उसमें भूगोल में 20 अंक अधिक मिले और इतिहास में से 2 अंक अधिक मिले होते, तो कितने होते, 65 प्रति विषय होते ना। तो 65 होते, तो 65 में से हमने 63 हटाया, कितने बचेंगे 2x बराबर 22, 2 से काटो 11 प्रति विषय आ गए सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद में देखते हैं 73 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 73 दिया, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। देखो एक छात्रावास में कितने छात्र थे, 35 छात्र थे। उसमें कह रहा है यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है, तो पहले 35 छात्र थे, 7 नए आए, कितने हो गए 42 हो गए। उसके बाद में कह रहा है तो खाने पे भी 42 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हो जाती है। 7 नए छात्रों के आने से औसत में कितना जो खाने पे है वो कितना 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, और औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है ना। तो पहले खाने पर प्रतिदिन खर्च कितना था, तो देखो एक छात्रावास में पहले कितने 35 छात्र थे, छात्रावास x मान लो, उसमें 35 छात्र थे। अब कह रहा छात्र संख्या में 7 की वृद्धि हो गई, तो 7 की वृद्धि हुई तो कितने हो गए 42 हो गए। अब कितने हुए 42। उसके बाद में वो खाने पर भी 42 की वृद्धि कर रहा है ना, खाने पर भी 42 की वृद्धि कर रहा है, तो इसको हम कर लेंगे बराबर में 42। बट औसत में 1 रुपये की कमी हो गई, तो औसत क्या था हमारा x, उसमें 1 रुपये की कमी हो गई है ना। उसके बाद में हमें करना क्या, देखो ये हमारा क्या है 42 रुपये की खाने में वृद्धि हो रही है। अब ये 35 छात्रावास में 35 छात्र थे ना, एक छात्रावास x मानो, उसमें छात्र हैं 35। बट क्या करता वो, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि करे, और 7 की वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएंगे हमारे छात्र, उसमें जोड़ देंगे कितने 7, तो कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे ना। बट वो कह रहा है कि खाने पे 1 रुपये की कमी हो जाएगी, तो खाने पे 1 रुपये की कमी का मतलब है कि कितना हो जाएगा x जो औसत था उसमें 1 की कमी हो जाएगी, x माइनस के 1। अब इसे आगे हल करते हैं। देखो 35x माइनस के 42 बराबर 42x और माइनस के कितना हुआ, ये भी 42। अब इधर लाके से माइनस करो, इधर लाके ये प्लस हो जाएगा ना। ये छात्र हमारे 42, ये प्लस रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़े हैं ना छात्र, तो बड़े हैं तो वृद्धि हुई है। 35x इधर ले आओ माइनस का 42x, इधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो बराबर माइनस का 42 और माइनस का ये भी 42। हाँ, तो 42 में से 35 के तो माइनस का कितना बचेगा 7x, ये माइनस का 84 हुआ है। अच्छा माइनस से माइनस कट करो, 7 से काटो, 7 गुना 7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा था कि पहले खाने पे खर्च कितना था, तो पहले तो 35x थे छात्र है ना, तो 35x, 35x का मान क्या 12, तो 12 से गुणा कर लो, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 है, कितना हुआ 42, 420 आया इसका आंसर। देखो क्या दिया सवाल दिया कि एक परीक्षा है ना, एक छात्रावास में मतलब 35 छात्र थे, छात्रावास x मान लो, उसमें छात्र कितने हैं 35। अब कह रहा है यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हो, तो पहले 35 थे, अब कितने हो गए 42 हो गए। बट खाने पर भी वो 42 की वृद्धि कर रहा है, और औसत में 1 रुपये की छात्र से कमी कर रहा है। तो औसत जो था उसमें x है ना, औसत तो x था छात्रावास है ना, उसमें 1 की उसने कमी कर दी। तो बराबर इसको हल कर लो, देखो 35x और प्लस के 42 बराबर 42x और माइनस के 42, इधर लाएंगे देखो इसे,
माइनस का हो जाएगा 42x, इधर ला के ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 84 और माइनस का 7x बचेगा। तो x बराबर 12 आ गया। पहले पूछा था कितना खर्चा, तो पहले 35x थे, तो 35x का माने 12 गुणा कर लो, 420 रुपये खर्च था पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है ना 4। देखो 74 क्या दिया है, 74 वाला क्वेश्चन दिया है, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। देखो कुल कर्मचारी कितने हैं, 400। जो कुल कर्मचारी हैं वो कितने हैं, 400। तो 400 कर्मचारी हैं कुल कंपनी में, इनका इसमें दिया है कि इनमें अफसर और मजदूर हैं, तो इसमें अफसर भी हैं और कुछ क्या है, मजदूर भी हैं। ठीक, अफसर मजदूर। उसके बाद में इनका औसत जो मासिक वेतन दे रखा है वो कितना, 3000 है। इन 400 का जो मासिक वेतन है वो कितना है, 3000 है ना। तो कितना हुआ, 12 लाख। इन 400 का जो वेतन हो गया सबका टोटल कितना होता है, 12 लाख हुआ ना, 12 लाख हो गया। उसके बाद में इसमें अफसर भी हैं और मजदूर भी हैं, है ना। उसने कहा कि अफसर का जो वेतन है वो कितना, 10,000 रुपये है। अफसर का 10,000 है, और जबकि मजदूर का कितना है, 2,000 रुपये है। मजदूर का वेतन कितना, 2,000 है। तो उसने पूछा कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है। तो टोटल कर्मचारी हमें पता है 400 है ना। अफसर x मान लो, मजदूर कितने मानोगे, 400 माइनस x, यही मानोगे ना, बराबर सब टोटल वेतन कितना सबका, 12 लाख। 12 लाख वेतन है सबका। तो यहाँ से अब अफसर की संख्या निकल जाएगी। देखो 10,000 x प्लस गुणा करो 4 दूनी 8 लाख, और माइनस से कितना हुआ, 2,000 x बराबर 12 लाख। अब 10 में से 2 गए, कितना बचेगा, 8,000 x। अब 12 लाख में से 8 लाख कितना बचेंगे, 4 लाख। यहाँ से हमने ये 3 जीरो कट कर लिया, 8 पंजे कितना हुआ, 40। तो जो अफसर आ गए वो कितने आ गए, 50। अब 50 अफसर हैं और बाकी मजदूर कितने बचेंगे, मजदूर बचेंगे 400 में से 50 निकालोगे 350। तो यहाँ पे अफसर पूछे थे, तो अफसर कितने आ गए, 50। ये इसका आंसर है। समझ लो एक बार, कुल कर्मचारी कितने हैं, 400। उनका जो मासिक वेतन कितना दिया है, 3,000 रुपये सबका टोटल। तो कितना आ गया, 12 लाख आ गया 400 कर्मचारियों का टोटल वेतन। उसके बाद में इसमें अफसर भी हैं और मजदूर भी हैं, है ना। अफसर का जो वेतन है उसमें कितना, 10,000 है। मजदूर कितना है, 2,000 है। यहाँ पे हमें करना, अफसर x मान लेते हैं और मजदूर कितना मानोगे, 400 माइनस x बराबर टोटल वेतन 12 लाख। यहाँ से हमने अंदर गुणा किया, 8 लाख और 2,000। 10 में से 2 गए तो 8,000 बचेगा, 8 इधर घटाओ, 12 में से कितना बचेगा, 4। तो x बराबर कितना आ गया, 50। 50 हैं टोटल अफसर। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे दिया है, इसको नोट कर लो। देखो 65 वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको समझ लेते हैं। देखो 65 पे दिया है, एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन है कितना, 8500 रुपये है टोटल कर्मचारियों का। इसमें 7 तकनीकी कर्मचारी हैं, उनका वेतन भी दिया 10,000 रुपये, और बाकी जो दिए हैं शेष कर्मचारियों को मासिक वेतन दिया 7,800 रुपये। तो बताइए वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो हम मान लेते हैं कर्मचारी कितने, x। कर्मचारी हमने x मान लिए। इनका जो वेतन दिया सबका कितना दिया, 8500, टोटल सबका 8500। तो ये होगा 8500 x। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, उसने कहा है कि इसमें 7 तकनीकी कर्मचारी हैं। कुछ तकनीकी कर्मचारी हैं, तकनीकी कर्मचारी, और कुछ क्या हैं, मजदूर है ना। बाकी शेष कर्मचारी हैं, उन्हें मजदूर समझ लो। यहाँ पे इनका जो वेतन है वो कितना है, 10,000 रुपये है, और इनका कितना है, 7,800 है। अब टोटल सबका कितना है, 8500 x है। इसमें जो तकनीकी कर्मचारी दिए हैं उनकी संख्या दे रखी है पहले कितना, 7। अब इनकी नहीं है, तो टोटल तो हमने x माने थे ना, तो x में से अगर ये 7 बचा दोगे या घटा दोगे तो ये बच जाएगा मजदूर वाला, तो x माइनस 7। अब इसको हल कर लो, 10,000 x प्लस 7,800 x माइनस
7 0 0, 7 8 56 और 7 7 49 और 5 कितना हुआ 49 और 5 54 बराबर 8500 x। अब यहाँ से देखो ये 10,000 x है ना, अब x तो इसमें कई सारे में हो गया 7800 x 8500, इसमें तो x होना नहीं चाहिए ना, ये तो 7000 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 70,000। अब क्या करना है, इसमें से ये घटा लो है ना, तो 8500 में से 7800 घटाना पड़ेगा। 8500 x माइनस 7800 x बराबर 7000 में से हमें क्या घटाना है 70,000 में से 54,600, ये घटा लो कितना बचेगा। देखो x 0 0, 15 में से 8 गए तो 7 है ना, बराबर घटाओ 0 0 और बाकी 10 में 6 गए तो 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में 4 गए तो 5 बचेगा। यहाँ 6, 6 में से 5 गया तो 1 1 2 1 2, 7 से कट कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो टोटल जो आ गए यहाँ पे कर्मचारी कितने आ गए 22, 22 कुल कर्मचारी हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, कुल कर्मचारी x मान लो एक वर्कशॉप में, उनका जो मासिक वेतन है वो कितना है 8500 है प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से, तो 8500 x हो गया। उसके बाद में इसमें 7 तकनीकी कर्मचारी हैं, उनका वेतन भी दिया उसने कितना 10,000 रुपये। बाकी मजदूर हैं या शेष मजदूर हैं जो भी हैं उनका जो वेतन है 7800 रुपये। तो अब उनकी संख्या कितनी होगी, अगर हम तकनीकी वाले घटा दें सब में से तो बाकी शेष मजदूर बच जाएंगे x माइनस 7 बराबर सबका वेतन दिया 8500 x। अब बाकी देखो 70,000 हो गया, प्लस से कितना हुआ गुणा करो 7800 x और माइनस के से गुणा करो 54 है ना 600 और ये 8500 x। अब 70,000 में से कितना घटाओ 54,600 और 78,000 घटा दो 8500 में से कितना बचेगा 700 और ये 15,400, तो हमने कट कर लिया कितना आ गया 22। ये इसका आंसर है, टोटल मजदूर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है। आज ये चैप्टर तुम्हारा मैं बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, कल से तुम्हें एक नया चैप्टर कराऊंगा और कल से ही क्या शाम को ही तुम्हें इसकी नई वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट चैप्टर की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखो 76 वाला क्वेश्चन दिया है, एक बल्लेबाजी 11 पारियों का एक विशेष औसत है 11 पारियों का, तो 11 पारियों का एक विशेष औसत है तो x मान लेते हैं। ठीक, उसमें कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो वो 12वीं तक पहुंचता तो 90 तो इसमें उसने पहले ऑलरेडी बना लिए भाई। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 12वीं पारी तक जब तक गया तो पहले तो बनाए होंगे उसने 11वीं पारी तक ही है ना, कि भाई एक मैच खेलेगा 2 मैच खेलेगा सभी का तो औसत लगता है उसमें 1 से लेके है ना। उसके बाद में क्या दिया है 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, उसके बाद में उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई, तो औसत में कितनी कमी हो गई x माइनस 5 है ना। 12वीं पारी के बाद ये लगा दो उसकी 12वीं पारी जगह, तो 11x प्लस के 90 बराबर 12x और माइनस 12 पंजे 60। अब 11 में से 12 के तो x इधर लाके से घटाओ कितना बचेगा 90 और 60 150 बराबर 150, x बराबर 150। उसने पूछा 12वीं पारी के बाद, यानी कि इसका औसत पूछा, ये उसकी औसत रन संख्या या रन संख्या कितनी रही थी, तो घटा लो 150 माइनस 5 बराबर 145। देखो इस टाइप का एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन बहुत मिलेगा। यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 12वीं नहीं बनाएगा वो 11वीं में बनाएगा, या 13वीं में गए तो 1 घटा के लिखो। अब हो सकता है कि वो 11वीं ना दे सीधा 12वीं दे, तो वहाँ से 1 माइनस कर लो 11x। इसने 90 रन बनाए तो वो 12वीं तक पहुँचेगा, तो इसका मतलब वो 11वीं में उसने बना लिए। ठीक, अब अगली पारी में उसकी औसत संख्या में कितनी 5 की कमी हो गई x माइनस 5, तो 12x और माइनस 12 पंजे 60, दल्ला घटा दो कितना बचेगा x, दल्ला के जोड़ दो 150। अब इसके बाद पूछा है तो x माइनस 5, x का मान कितना 150 माइनस 5 कितना हो गया 145। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 77। वो भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह। क्या दिया है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत दिया है, इस बार गेंदबाजी का दिया है औसत 12.4 है, गेंदबाजी का औसत 12.4 है। ठीक, वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है ना।
26 रन देकर इसमें कितने 5 विकेट लेता है, लेकिन औसत में वो 4 की 0.4 की कमी कर रहा है। तो 0.4 कम कर रहा है, तो इसका मतलब 12 में से 12.4 में से अगर तुम 0.4 कम कर कितना बचेगा 12 बचेगा, है ना। उसने पूछा है तो अंतिम मैच था उसने कितने विकेट लिए, तो हल कर लो इसे। तो 12.4x प्लस के 26 बराबर 12x और प्लस के 12 पंजे 60। इधर लगा माइनस करो 0.4x, इधर लाके से घटाओ कितना बचेगा 34। 5 लगाओ नीचे 0 लगाओ, है ना। तो कट करना ही कर लो, छाँ 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और बाकी 2 से कट कर लो 17 बार, 17 पंजे 85। ये इसका आंसर है ना। तो अंतिम मैच तक जो उसने विकेट लिए वो कितने लिए 85 लिए। देखो एक गेंदबाज का जो औसत है गेंदबाजी का वो 12.4 है। वह 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है ना, x + 5। बट गेंदबाजी औसत में 0.4 की कमी कर रहा है। तो 0.4 की कमी का मतलब कितना है, पहले 12.4 था, अब कितना हो गया 12 हो गया। आगे हमने हल किया 12.4x प्लस के 26 बराबर 12x और 12 पंजे 60। इधर लाके से घटाओ 0.4x, है ना, बराबर इधर लाके से घटाओ 34। 5 उड़ाया नीचे 0 लगाया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 फिर 2 से कट कर लो 17 बार, 17 पंजे 85, x बराबर आ गया 85। अगला क्वेश्चन देखो 78। इसी पैटर्न पे तुम्हें ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में भी आया है, अदर एग्जाम में भी आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखो 78 दिया, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर, तो वो 19वीं नहीं, इसका मतलब 18वीं पारी तक बना लेता है। कितने 98 रन बनाकर औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। तो x + 4। अब 19वीं पारी यहाँ लगा दो, ये ठीक। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या पूछे कितनी है। तो सेम क्वेश्चन है वैसी। यहाँ से देखो 18x हो गया प्लस के 98 हो गया बराबर 19x और 19 का कितना हुआ 76। अब 18 में से 19 में से 18 कितना बचेगा 1x। अब 98 में 76 घटा लो कितना बचेगा 22। 19वीं पारी के बाद, तो 19वीं पारी का ये x + 4 तो 22 + 4 कितना हो गया 26। ये आंसर है इसका। एक सवाल मैंने इसमें का पहले कराया था 75, अब ये 78 में फिर आ गया। 76 था इसी की तरह, 76 की तरह बिल्कुल सेम सवाल है ये, नोट करो इसे। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है 79। वाला क्वेश्चन दिया है, ये 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। देखो 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 ने प्रत्येक ने अपने खाने पे 32 रुपये खर्च किए। तो 6 गए थे, है ना, तो उन्हें 6x मान लो। 5 ने तो कितने रुपए खर्च करे 32 रुपये। तो 5 दूनी 10 और 5 ते 15 और कितना हुआ 16, ठीक। उसके बाद में छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति 80 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो 5 ने 32 रुपये खर्च करे, छठा मान लो x, उसने इनसे 80 रुपये ज़्यादा खर्च करे, ठीक। टोटल कितने हैं सब 6x। समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने जाते हैं, ठीक। उनमें से 5 ने तो 32 रुपये खर्च करे, छठा व्यक्ति हमने x मान लिया, उसने इनसे 32 रुपये, इनसे सबसे जो है कितने 80 रुपये ज़्यादा खर्च करे इसने अकेले ने। टोटल सब व्यक्ति कितने थे 6x। तो ये 160 हुआ ना, प्लस के x प्लस के 80 बराबर 6x। इधर लाए घटा दो, 6 में से एक x का कितना बचेगा 5x, ये जोड़ो 0, 8 से 14 और 1 और 1 2, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, x बराबर कितना आया 48। उसने पूछा था कि जो टोटल जो धन खर्च हुआ वो कितना था। तो सब कितने थे 6x थे, तो 6x का मान 48, तो 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4 और 6 तो 24, 4 कितना हुआ 28। 228 रुपये खर्च किए टोटल। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए थे, तो हमने 6x मान लिया उसको।
अब उनमें से 5 ने तो 32 रुपये खर्च किए हैं, छठा एक्स मान लो, उसने उनसे 80 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं, बराबर टोटल कितने हैं सब 6x। तो 32 पंजे 160 प्लस के x प्लस के 80 बराबर 6x। इधर लाके घटाओ, x 6 में से कितना बचेगा 5x, 160 और 80 कितना हुआ 240, कट कर लिया, x बराबर आ गया 48। तो टोटल 6x से खर्च पूछा था सबका, तो कितना आया 288। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। उसके बाद में जब भी तुम्हें औसत कराऊंगा मैं उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। और आने वाले समय में तुम्हें अभी 1 अप्रैल से लाइव क्लास शुरू होगी शाम को 5 बजे। तो उस लाइव क्लास में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और सबको आना पड़ेगा उसमें क्लास में, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें मैथ और रीजनिंग इनके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो लेखपाल में मैथ आएगा पूरा कंप्लीट कराऊंगा उसको, और हिंदी की क्लास भी जल्द ही तुम्हारी शुरू होगी। तो लाइव क्लास में आना बोले 1 तारीख से 5 बजे, है ना, शाम को। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, इसका लास्ट है ना, अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के और लड़कियों का औसत प्राप्तांक ए है, बॉयज़ का और गर्ल्स का कितना है, ए है औसत। उसके बाद में इस कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना 3:1 है, और टोटल कितने हो गए 3 और 1 4, औसत कितना है ए है। एक कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स का औसत कितना दिया उसने, ए औसत दिया टोटल, इनका अनुपात 3, इसका गर्ल्स का 1, और टोटल सब कितने होगा 3 और 1 4, औसत ए है। अब उसके बाद में क्या होता है, लड़कों का औसत प्राप्तांक a+1 है, लड़कों का a+1 है, लड़कियों का क्या है x मान लो फिर, ठीक है। तो सबका औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो यहाँ पर देखो सबका कितना है a+1 है ना। तो हल करो, देखो 3a प्लस के 3 प्लस x बराबर 4a। अब 3a 4a में से घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ पे देखो बचेगा 3 प्लस x बराबर 4a माइनस 3a। तो यहाँ से बच गया हमारा 3 प्लस के x बराबर 1a बचेगा, है ना। 4a में से 3a जाएंगे तो कितना बचेगा 1a। इधर लाके से भी घटा दो, तो x बराबर a माइनस 3। तो उसने गर्ल्स का पूछा था तो a माइनस 3 आ गया, ये इसका आंसर है। देखो एक कक्षा में कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इनका औसत a दिया है, इनका अनुपात 3:1 है, इनको a+1 मान लो, इनका औसत दिया है, इसका पूछा है, सबका तो a है, तो 3 और 1 4 हो गए, उनका औसत a है। तो 3a प्लस के 3 प्लस के x बराबर 4 है, इधर लाके से घटाओ, 3 1 बचेगा, 3 प्लस x बराबर a बचेगा, तो इधर ला घटा दो a माइनस 3। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या सपोर्ट करो इसमें यार, आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं ये, और इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। और 1 तारीख से लाइव आना ना भूलें, शाम को 5 बजे कंटिन्यू क्लास चलेगी, जो 1 तारीख की है 1 अप्रैल से। तो आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।